बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में मैं आप हज़रात के सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत का वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें एक चरवाहे का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर कामल ईमान का वाक़या बयान है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी इलाके में कैद साली थी और जानवर सब कुछ खाकर फारग हो गए थे, मज़ीद कुछ खाने को रहा ही न था। मवेशी मालकान बेहद परेशान थे। इसी दौरान एक मस्जिद के मौलवी साहब ने जुमा के खुतबे में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। ये चरवाहे का शायद पहला जुमा था। ये बात उसके दिल में उतर गई, यकीन का दर्जा पा गई। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया और ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चराने जा रहा है, अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को हाँका और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। इलाका घास से भरा पड़ा था, दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। अब तो ये उसका मामूल बन गया कि वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। उसकी बकरियों का वज़न दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए और उससे पूछने लगे कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब, हम तो दरिया पार करके अपनी बकरियां चराने ले जाते हैं। वहाँ सब ने उसकी बात सुनी मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया क्योंकि ये बात नाकाबिले यकीन थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुंच गई। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। उस चरवाहे ने मौलवी साहब को भी हवाला बना लिया। उस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था कि आपने जुमे के दिन खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया को हुक्म दो, तो वो भी इनकार नहीं करता। मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुमा में करते हैं, फ़कत उनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार कर जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब सुबह खुद ये तजर्बा करने की ठान ली और चरवाहा भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे अब भी जोशो खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक़ में तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। पहला पाँव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब चीखो पुकार करने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोग खींच कर बाहर निकालने लगे। मौलवी साहब की इस हालत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि उसका ये रोज़ का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फ़र्क न आया। उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे पीछे चलता हुआ पार हो गया और बकरियों को छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे वलीउल्लाह समझ रहे थे और उसके हक़ में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तारीफ़ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की
کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا ہے۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا تھا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے، ہماری نمازی اور دعاؤں کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے۔ ایک عبادت یقین سے خالی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، ذرا سوچیے گا ضرور۔